सुनबू तू सुनबू या बहिना हमारी बचनिया हो सुन ले बुआ राजा उसको देख नहीं चाह रहे। बात क्या है रानी सच बता मुझे, सच बता मुझे अब, अरे छिपाना नहीं, सच बताओ मुझे। अरे सच बताओ मुझे अब, अरे छिपा नहीं। अरे गजब बरूप तोहरी, गजब सूरतिया तू पवलू न हो, गजब बरूप तोहरी, गजब सूरतिया तू पवलू न हो, गोरी हम के दीवाना की बात है। मेरा मन मिचला रहा है, लगता है कि छोटी महारानी के आने से मेरे शून्य गोद भर गई। अरे मुझे उल्टियां क्यों हो रही है? मेरा मन क्यों मचला रहा है? लगता है कि मेरी शून्य गोद भर गई, मैं मां बनने वाली हूँ। मगर ये बात पहले मैं दासी को बुलाती हूँ और उससे आम मंगवाती हूँ और बाजार से अचार मंगवाती हूँ। दासी, ओ दासी, हाँ महारानी। दासी जाओ, मेरे लिए बगीचे से आम तोड़कर लेकर आओ और बाजार से अचार लेके आओ, खट्टा खट्टा। जो आज्ञा हो महारानी। ठीक है दासी, जाओ। महारानी, कहो द्वारपाल, क्या कह रहे हो तुम? तो क्या उल्टी होती है? हाँ द्वारपाल, मुझे उल्टियाँ हो रही है, मेरा जी मचला रहा है, इसलिए बोली हूँ कि जाओ बगीचे से अचार लेकर आओ, आम तोड़कर और बाजार से अचार लेकर आओ। नहीं, 2 रुपया का टैबलेट मंगा ला। कौन सा टैबलेट द्वारपाल? तो के क्यों चूहा पड़ल हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है द्वारपाल, मैं माँ बनने वाली हूँ। छोटी महारानी के आते ही लगता है कि मेरी सोनी गोद भर गई। जाओ जल्दी से, तुम बाजार चले जाओ अचार लाने के लिए और दासी जा रही है बगीचे में आम लाने के लिए। हाँ द्वारपाल, जाओ।
आए देखें इधर महाराज जो छोटी महारानी महल में रहती हैं वो एक बच्चे की मां बनने वाली हैं। यही खबर जो बड़ी महारानी भी रहती हैं उन्हें भी यही खबर है, वो भी एक पुत्र को जन्म देने वाली हैं। आए देखें वो भी अपने दासू को बुलाते हैं, क्या बातें होती हैं आज से देखे। लेकिन चलते हैं मास्टर। अरे वो दासी, दासी, हाँ महारानी। दासी, क्यों आज मेरा मन बहुत फीका फीका है। लग रहा है दासी कि मेरा जीव अजूशन तो ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों महारानी? यही तो बड़ी महारानी भी बोली थी। क्या बड़ी महारानी? हाँ, किस चीज की? आम लाने के लिए। अरे दासी, मैं तो कहती हूँ कि आज महल में खुशखबरी आने वाली है, तू क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। तू पागल है। बात बता, ई घरवा में ना छुआछूत का बीमारी हो गई है। क्या हुआ महारानी? दासी, जाओ महल से आम के बगीचे में चली जाना और मुझे थोड़ा आम तोड़ के लाना। जो आज्ञा हो क्यों महारानी। खट्टा खाने के मन कर रहा? बड़ी भी महारानी मंगवाई। क्या बड़ी महारानी मंगाई है? हाँ, चाहिए बड़ी महारानी को बुला लेंगे। जो आज्ञा हो। कह दीजिए कि छोटी महारानी बुलाई है। अरे छोटी बहन, क्या बात है कि जो इस वक्त तुम मुझे बुलाई हो? किस चीज की कमी पड़ गई? बताओ बहन, क्या बात है? मैं आपसे एक बात सुनना चाहती हूँ। ये जानना चाहती हूँ कि आप माँ बनने वाली हो? हाँ बहन, ये तो तुमने सत्य सुना कि तुम्हारे आने से इस राजमहल में मेरी भी सूनी गोद भर गई। हाँ, और मैं तो माँ बनने वाली हूँ बहन। क्या ऐसी खुशखबरी तुम्हारे पास भी है? हाँ, क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। अरे बहन, ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारे आते ही मेरी भी सूनी गोद भर गई और तुम भी माँ बनने, हम तो दोनों साथ साथ माँ बनने वाले हैं। अरे बस करिए, कह रही हूँ माँ बनने वाली। हर जो मेरी कोख से औलाद जन्मेगा अकेला रहेगा। मैं तो कहती हूँ कि बड़ी जानी ऐसा करिए कि आप दवा वा खा के इसको खराब कर दीजिए ना। अरे मेरी बहन, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मेरा बच्चा या तुम्हारा बच्चा, हम दोनों का बच्चा तो एक ही है ना। इस अरे राजमहल में दोनों बच्चे खेलेंगे, साथ में रहेंगे, कितना खुशी, कितनी अच्छी बात है। एक बार मैं तुमसे बोल दी कि मैं कहती हूँ तो अपना बच्चा खराब कर दे। नहीं बहन, मैं ऐसा नहीं करती। अगर इसके लिए तुम्हें जो कुछ करना है कर सकती हो, परंतु मैं अपना बच्चा नहीं गिरा सकती, नहीं गिरा सकती। नहीं गिराओगी? अरे हरामजादी, नहीं गिराओगी तो मैं तुम्हारे बच्चे की खा जाऊंगी। मैं तुम्हारे बच्चे की मैं दुनिया देखने नहीं दूंगी। ये देख लेना। इसके बदले में बहन तू चाहे जो कुछ भी मांग सकती है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और जो कुछ कहती है करने के लिए कर सकती हूँ, परंतु मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती बहन, नहीं मार सकती। क्यों? क्यों नहीं मार?
तू सुनबू या बहिना हमारी बचनिया हो सुन ले बुआ राजा हाथ तो आर जोड़ी बही करिला बिनतिया हो हाथ तो आर जोड़ी बही करिला बिनतिया हो जन्मारा थोड़ा राखी मरिया ये बहिना चालेला शरीरिया हो थोड़ा राखी मरिया बहिना चालेला शरीरिया हो माफ कर मेरी इसमें क्या गलती है कि तुम्हारे आने से अरे मेरी हरामजादी। गोद भर गई। मैं तुमको एक बार कह दी कि अपना बच्चा खराब कर दी। महारानी देखा हम एक घर का नौकर रहे जे के जौन भी राय देला बढ़िया देला हम तो सोचिला कि परिवार इतनी बढ़िया स्वतंत्र से चल आज तक केहू के हम बढ़िया खराब राय देबा न कैली तो एक काम करा जब छोटी महारानी जब कहत हैं परिवार चलाओ के घर चलाओ के तो एक काम करा कि अपन बच्चा खराब करवा चाहे खलास करवा दा और तू अपन बच्चा खंज करवा दा। बहन अगर मेरे बेटे को जन्म लेने से तुम्हें क्या आपत्ति है क्या तकलीफ है। अरे अपने बेटों के लिए तो मैं सोना असरफी धन दौलत जितना भी पड़ा है सब मैं लुटा दूंगी। बस एक बार बहन इस आंगन में मेरे बच्चे को खेलने दे बहन। तेरा बच्चा मेरा बच्चा दोनों साथ साथ खेलेंगे बहन। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। एक बार मैं तुमसे बोल दी कि तू अपना बच्चा खंज करवा दे, क्यों नहीं सुनती है? नहीं बहन, इसके लिए तू चाहे मेरी जान ले ले मगर मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती तो नहीं मार सकती बहन। हरामजादी कहीं, मैं तुमसे एक बार बोल दी
द्वारपाल चल नंबर लगा हूं। ए हरमजादी के मैं फांसी लगा दे रही हूं। नंबर लगाओ। एकदम नंबर लगल ना, पहला नंबर तो आनंद का। हाँ एक बात क्यों तो पहले नंबर पे गया जहाँ तू कहा तो का करे मारे जा तू का जान से करम जा हम नंबर बोले नंबर 1 नंबर 1.5 का एक बार जगना वाला हां टेरिया वाला अच्छा तो आई नंबर 10 ये क्या हो रहा है महारानी? मुझसे क्या करेंगे पूछ के स्वामीनाथ? जाइए न बड़ी महारानी जी से पूछे स्वामीनाथ, उसको देख नहीं चाह रहे। बात क्या है रानी, सच बता मुझे, सच बता मुझे अब, अरे छिपाना नहीं, सच बताओ मुझे। अरे सच बताओ मुझे अब, अरे छिपा नहीं। सुनिए स्वामीनाथ, अरे सुना हो स्वामी, अरे सुन ले हमारो बच्चा, सुन बात तू सुन बात ए स्वामी जी, हमारी बच्चानियाँ हो। सुना हो रनिया, सुना हो रनिया, सुना हो रनिया, सुना हो रनिया। स्वामीनाथ, मैं महल में बैठी थी क्योंकि मैं मां बनने वाली हूँ। बड़ी महारानी के स्वामीनाथ देखा नहीं गया, मुझे पीछे से आके मेरे पेट पे लात मारी। स्वामीनाथ
क्या हाँ स्वामी, बड़ी महारानी रत्ना तुम्हारे पेट पर लात मारी है? हाँ। तो ठीक है, मैं अभी इस वक्त बुलाकर पूछता हूँ सच्चाई क्या है। दारपाल, का ये हुजूर माई के बाप, जाओ बड़ी महारानी रत्ना को बुला लो। तो बोला करो द्वारपाल। इंग्लिश बोल रहा है। कहीं स्वामीनाथ। महारानी, मैं सुना हूं, महारानी बता रही है ब्रिजमा वो बैठी थी और तूने पीछे से आई है उसके पेट पर लात मारी। स्वामीनाथ, भला मैं ऐसा क्यों कर सकती हूँ? वो तो मेरी छोटी बहन जैसी है, बल्कि उसने ही आके मुझे राजमहल में मेरे को बुलाई और मेरा झोटा पकड़ के घसीटा और मुझे बहुत मारा स्वामीनाथ, बहुत मारा। ब्रिजमा, मैं बातें कर रहा हूँ, थोड़ा बातें करने दो इसे। महाराज, हम तो भगवान से मनाते, हे भगवान, जितना तोहर में हरारू बढ़िया करते, हे भगवान, अरे कहने तोरे रंगों बिठावा हो जाती। द्वारपाल, तेरा शराब गलत है द्वारपाल, मुझे ही मार रहा है तू। रत्ना, हाँ स्वामीनाथ। तूने सत्य बोल रही हो? हाँ स्वामीनाथ। क्या मैं सत्य बोल रही हूँ? तू कैसा विश्वास कर दे तू सत्य बोल रही है? तू अभी तक किसी बच्चे की मां नहीं बनी और छोटी रानी ब्रिजमा बच्चे की मां बन रही है, तुझसे देखा नहीं जा रहा है। क्यों मेरी शादी करवाई है कोई सबूत है, कोई गवाह तेरे पास? मैं अभी बुला रहा हूं। स्वामीनाथ, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप द्वारपाल से पूछ लीजिए। अगर उसके बाद आपको विश्वास नहीं होता है तो जो सजा देंगे आप, मैं मान जाऊंगी और उसको करने के लिए तैयार हूँ स्वामीनाथ। द्वारपाल, जरा आओ। महाराज, पैसा दोगे? अच्छा, घूस हमके मिला था, माला झूठ बोला खाते। ठीक, अरे ये तना, हाँ हाँ महाराज। क्या तूने देखा है, क्या सुना है, सच बताओ मुझे। ये भगवान झूठ न बोलवावे, कहिया तो हम लोग का चेहरा हमारे आंखें के सामने से हट जात। द्वारपाल, ये सब कुछ मैं नहीं सुनना चाहता, मुझे साफ साफ बताओ। देखा छोटी महारानी महल के बाहर घूमत रही है, अब बड़ी महारानी घर के अंदर रही है। हमसे कहली द्वारपाल दासी, थोड़ा मुझे चालक कर दो। जे दासी लेके गए महाराज, तुरंत लगने उल्टी करे। हमने इतना देख के पटा के लिए, तब ले देखने कि ये जो है छोटी महारानी यो उल्टी करत है। अभी इनकर बतिया जाए कि हम इनसे बता दिल गल कि तू उल्टी करत, वो उल्टी करत है। जाए के महाराज न, हे भगवान, झूठ न बोलवा में गजब गिर जाए।
जाए के बड़ी महारानी के ना छोटी महारानी के पेट में जवान लात मरली है। अगर मैं एड़ा ना लगलो तो भग तो फेंक देले होती। रत्ना, अब तो हो गया विश्वास स्वामीनाथ। ठीक है, विश्वास हो गया। रत्ना, कहिए स्वामीनाथ। आज के बाद कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ब्रिजमा, हाँ स्वामीनाथ। मैं ये कह रहा हूं, जो हुआ है उसे भूल जाना। मैं कुछ नहीं जानती स्वामीनाथ। किस बात की भूलने वाली है ये तो बताइए। मैं ये कह रहा हूं, एक तो रहेगी घर में तो मैं नहीं रहूंगी स्वामीनाथ। ब्रिजमा पहले मेरी बातें सुनो। मैं सुन रही हूँ। परिवार में थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, ये नहीं कि उसके पीछे पीछे चलते रहे, उसको भूल जाओ कि ये हुआ सो हुआ। अरे बस करिए, भूल जाइए भूल जाइए। लग रहा है कि मैं उड़ार के आएगी भूल जाऊँ। मैं एक बार आपसे बोल दी, एक घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी स्वामीनाथ। कहीं जाके इंदार को यहाँ देख के अपनी जान दे। क्या तुम कर रही हो? क्या उसे मैं इस रात दरबार से बाहर कर दूं? हाँ स्वामीनाथ। तुम ये भूल रही हो कि उससे उन्हीं की देन है कि जो तुम इस रात दरबार में आज महारानी बन के खड़ी हो। मैं कुछ नहीं जानी हूँ। याद करिए कि जो मैं आपसे कह रही थी, चलो ठीक है, यदि तुम चाहती हो कि ठीक है मैं इस स्वामीनाथ। दरबार से बाहर से कर दूं, हाँ तो मैं बाहर कर दूंगा। क्या स्वामीनाथ, आप मुझे इस राजमहल से बाहर निकालेंगे? नहीं स्वामीनाथ। रत्ना, याद करो रत्ना, मैं तुम्हें एक दिन कहा था रत्ना कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। और क्यों अपने आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही हूं? उस दिन मेरी बात तुम्हें अच्छा नहीं लगा। आज जो दिन मैं नहीं देखना चाहता था वही दिन आज देखना पड़ रहा है मुझे। मैं वचन से हार गया हूं। इस रात दरबार में मेरा कुछ नहीं चल रहा है, छोटी महारानी का हुक्म चल रहा है। जो भी कुछ कहती है उस बात को मुझे मानना ही पड़ेगा। उनका आदेश है कि तुम इस रात दरबार को छोड़कर चली जाओ। ठीक है स्वामीनाथ, मैं जानती हूँ, समझ गई कि आप तो मेरे मुंह बोले स्वामी अब हैं। जो कुछ है तो रानी छोटी है, मेरा हक और बस तो आप पे अब नहीं चल सकता। इसलिए स्वामी, आप जो चाहते हैं मैं वही करूंगी। परंतु स्वामी, मुझे आप कोई निशानी दे दीजिए कि ताकि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको जन्म देने के बाद मैं उसको बता सकूं कि तुम्हारे पिता कौन हैं और उन्हें दिखा सकूं। इसलिए है स्वामीनाथ, आप कोई मुझे निशानी दे दीजिए कि ताकि मैं जंगल में लेकर उसको घूम सकूं या रहूं स्वामीनाथ। ठीक है महारानी, इस रात दरबार से मुझसे कुछ निशानी मांग रही हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। देने के लिए है तो सिर्फ मेरे हाथों में तलवार है, यही मैं तुम्हें दे सकता हूं। लीजिए महारानी, ये सोच लेना कि भगवान हम दोनों का जोड़ी सिर्फ इतना ही दिन के लिए बनाए थे। दीजिए स्वामीनाथ। स्वामीनाथ,
हम तुमसे जुदा होके हम तुमसे जुदा होके मारी जाएंगे रो। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे। महारानी जाओ महारानी, इस रात दरबार पर छोड़कर चली जाओ महारानी। ठीक है स्वामीनाथ, जा रही हूं। स्वामीनाथ, मैं तो कहती हूँ हरमजादी ये मेरे महल की पहनी है साड़ी, इतनी सुंदर साड़ी नहीं पहन के जाएगी। दासी से कह दीजिए कि जो महल में पोछा लगता है वो कपड़ा लेके आए। दासी, जो फटी है कपड़ा महल में पोछा लगता है उसको लेके आइए। कम से कम इस राजमहल की हरी तो किस मुंह से मुझे साड़ी बना और रही है। एक पर्दा ही मेरे शरीर पे रहने दो, इसको तो छोड़ दो। द्वारपाल, जिसके ऊपर आफत आती है द्वारपाल वही जानता है, क्योंकि रोने वाला एक होता है, हंसने वाले हजारों होते हैं द्वारपाल। और दुख सुख सब पे पर लगा रहता है। चल रहा हूं